बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी इन इक्वेशंस को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करना है। पिछले लेसन में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए, इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे फाइंड करना है आइए देखते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह एक और फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या फ़र्क है, यहाँ 2ab के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ 2ab के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। बस आपने इस जगह देखना है कि जहाँ ab की वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ फार्मूले में माइनस आएगा और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमें उसने इस शेप में दिया हुआ है, यानी इस शेप में दिया, हमने इसे इस शेप में लिखना है। लेकिन हमने इसमें चाहिए क्या होगा, हमें a का स्क्वायर चाहिए होगा, b का स्क्वायर चाहिए होगा और यहाँ ab चाहिए होगा और साथ 2 होता है। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर तो मिल रहा है लेकिन साथ 7 है, यहाँ पे x मिल रहा है जो a की जगह पे है लेकिन b यहाँ पे नहीं पता चल रहा और ये आगे एक वैल्यू दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह का बना के फिर उसके बाद इसका कंप्लीट स्क्वायर लेना है, यानी इस फॉर्म में इसको लिखना है। ये हमारा टारगेट है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मसलन 16 नहीं है, 16 4 का स्क्वायर होता है और 25 5 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, इस तरह का अगर कोई नंबर नहीं है तो इस एक्स स्क्वायर के साथ इसको हटाना होगा, हमें रिमूव करना होगा। तो इसके साथ इसको हटाने का तरीका ये है कि हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय 7। हर टर्म को हमने 7 से डिवाइड करना है ताकि एक्स स्क्वायर सिंगल बन जाए। तो लिखेंगे 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज़ इक्वल टू 0 ओवर 7। इस 7 के साथ हमने हर टर्म को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 दा 7 7 1 दा 7 और एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 2x ओवर 7। इस माइनस 1/7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और 0 को जब हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। तो ये माइनस 1/7 दूसरी तरफ चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर इक्वेशन के दूसरी तरफ जाता है जब, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 इज़ इक्वल टू 1/7। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट 7 था उसको हमने ख़त्म कर दिया है। पहला स्टेप तो इसमें ये हुआ। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इस वाले पोर्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। अब एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 दा 2 और हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू 1 ओवर 7। और x के अलावा जो भी हमारे पास वैल्यू बनेगी वो हमारा b होगा। यानी जिस तरह a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो हमें ये b मिल जाता है। ये एक प्रोसेस करने से जब हम इस वाली टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के अलावा जो टर्म हमारे पास बचेगी वो हमारा b होगा। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7, यहाँ पे हमने प्लस कर देना है 1 ओवर 7 और उसका स्क्वायर भी ले लेना है। ये वाला पोर्शन हम बना रहे हैं। ये काम हमने इक्वेशन की एक साइड पे की है, यही काम हमने इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी करना है। 1 ओवर 7 ये पहले से लिखा हुआ है प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन देखें, ये एक्स स्क्वायर है, देखें ए स्क्वायर प्लस 2, ये 2 है
और ए की जगह अपने x लिखा हुआ है और b की जगह क्या है, यहाँ गौर करें तो 1/7 है, तो b भी आ गया है और आगे क्या है b स्क्वायर। तो ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल इस तरह का बन गया हुआ है। तो इसको अब हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इन दोनों को हमने ऐड करके इसका स्क्वायर ले लिया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे a ये है और b ये है, इन दोनों का स्क्वायर करके हम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे x + 1/7 का होल स्क्वायर। यानी इस फार्मूले को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसकी ये शेप आ जाएगी। तो अब हमने इसे कंप्लीट स्क्वायर कर लिया, यानी इसे स्क्वायर की शेप में लिख लिया है। और ये जो सामने वाला पोर्शन है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 + 1/7 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 49, तो 1/49 आ जाएगा। अब हमारे पास एक साइड पे ये आ चुका है, कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है, और एक साइड पे ये वैल्यू आ चुकी है। लेकिन हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, सॉल्व का मतलब होता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं इसको। अब 7 और 49 का जो एलसीएम होता है वो होता है 49। एलसीएम वो वैल्यू होती है जिसको ये भी पूरा पूरा डिवाइड करे और ये नंबर भी पूरा पूरा उसको डिवाइड करे। अब हम 49 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे। 7 7 ज़ा 49, और जो आंसर आता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, 7 × 1, फिर प्लस का साइन लिखेंगे। 49 के ऊपर 49 को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। अब 1 को 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 + 1 1 ज़ा 1/49। इसको नीचे ले आते हैं। x + 1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 + 1 8 और ओवर 49। तो स्टूडेंट्स, अब चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हम लिखेंगे x + 1/7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8/49। तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें x + 1/7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और 49 चूँकि 7 का कंप्लीट स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब 8 जो है इसमें से भी कुछ पोर्शन स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। 8 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 2 2 ये जो इसके फैक्टर हैं ये हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 2/7 प्लस माइनस 2। अब ये एक पावर की शेप पे लिख देते हैं और इसको वैसे लिख लेते हैं। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा क्योंकि ये सिंगल है। नीचे लिखेंगे 7। अब इस तरफ हमारे चल रहा है x + 1/7। हमने चूँकि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1/7 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x, ये 1/7 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -1/7 प्लस माइनस 2 √2/7। अब इसका मतलब है कि x की 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस के साथ आएगी और एक माइनस के साथ आएगी। और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा 7। 7 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1, -7 आ जाएगा। फिर 7 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा, +-2 √2। अब चूँकि यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला नंबर है और यहाँ पे होल नंबर है, ये आपस में ऐड या माइनस नहीं हो सकते, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -1 ± 2 × √2/7। तो ये हमारा आंसर है।
अब एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमें दिया गया था कि इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला ये होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर इसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्केयर इसके इक्वल होता है। हमें ये साइड दी गई थी ये वाली, हमने इसको इस टाइप का बनाना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक्स स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको ख़त्म करना होता है। अगर तो वो कंप्लीट स्केयर है तो ठीक है, अगर कंप्लीट स्केयर नहीं है तो उसे डिवाइड करना है। तो हमने इक्वेशन की हर टर्म पे 7 को डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये इस तरह की एक इक्वेशन आ गई। -1/7 को हम दूसरी तरफ ले गए। दूसरे स्टेप में हमने ये करना होता है कि ये जो पोर्शन है इसको हमने 1/2 से एक साइड पे रफ काम करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो एक्स की टर्म के अलावा जो बाकी टर्म बचती है वो असल में हमारा बी होता है, ये वाला। तो उस बी स्केयर को इस तरफ भी हमने करना है ऐड, और बी स्केयर को इधर भी ऐड करना है। इधर हम ऐड करते हैं तो कंप्लीट ये वाला फार्मूला बन जाता है, और उसे हम इकट्ठा करके इस तरह कंप्लीटिंग स्केयर की शेप में लिख देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था। और दूसरी साइड पे जो एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये जो पहले से थी, इसको और बी स्केयर जो इधर भी हमने ऐड किया था उसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लेना होता है। फिर हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं ताकि ये वाला स्केयर कैंसिल आउट हो जाए और हमें एक्स की वैल्यू मिल सके। फिर उसके बाद इसके साथ जो भी एक्स के साथ वैल्यू होगी उसे इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, और उसके दो आंसर आएंगे प्लस माइनस के साथ, क्योंकि इसमें एक में प्लस है एक माइनस है, तो इसलिए एक्स के सोल्यूशन में भी 2 आंसर आएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।